हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज संडे प्रोग्राम है। संडे के दिन प्राय हम छुट्टी दे देते हैं आप लोगों को, लेकिन आज छुट्टी नहीं है। वैसे तो होली डे मतलब भगवान का दिन, क्योंकि भगवान के नाम को होली नेम कहते हैं, भगवान के स्थान को होली धाम कहते हैं। ऐसे ही भगवान के दिन को होली डे कहते हैं। होली डे सबको कितना अच्छा लगता है ना। और भक्ति मार्ग इतना सुंदर मार्ग है कि इसमें हर दिन ही होली डे रहता है, इसलिए हर दिन ही आनंद का अनुभव करने का एक मौका रहता है। क्यों ऐसा भक्त लोग फील करते हैं, हर दिन हॉलीडे कैसे भगवान ऐसा दे पाते हैं, या भक्त हर दिन हॉलीडे का फीलिंग क्यों अपने जीवन में अनुभूति करते हैं? क्योंकि भक्तों को कोई शोषण नहीं करता, भक्त लोग शोषित नहीं होते। क्यों भक्त शोषित नहीं होते? संसार में हम जो नौकरी चाकरी करते हैं, नौकरी चाकरी में हमें कोई 20,000 रुपया देता है तो हमसे 30,000 रुपया कमाता होगा, तब जाकर के 20,000 रुपया देता है। वो हमारा 10,000 रुपये का शोषण कर रहा है अगर एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन भगवान पूर्ण है, इसी प्रकार भगवान के भक्तों की परंपरा पूर्ण है। वो अपने आप में आत्मतुष्ट रहते हैं, आत्मा राम रहते हैं, इसलिए वो हमसे कुछ चाहते नहीं है, वो हमें कुछ देना चाहते हैं। ये उनकी दया है। क्या देना चाहते हैं? बोले वो सर्वस्व देना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को देना चाहते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कभी किसी का शोषण नहीं होता। अगर वो खुद में ईमानदार है और ऐसी परंपरा से जुड़ा हो जो ईमानदार परंपरा हो, तो उसका शोषण नहीं होता। शोषण नहीं होता तो हर दिन उसके लिए हॉलीडे रहता है, क्योंकि उसको इधर उधर अपनी पेट पूजा वगैरह के लिए भी कहीं काम धंधा करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान पूर्ण है तो उनके संपर्क में जैसे तैसे भी करके हम आते हैं तो अपने आप पूर्ण हो जाती। और इसी बात को भगवान ने, जो हम कल के दिन अध्याय पढ़ रहे थे, शांति का फॉर्मूला भगवान ने यही हमें दिया है, जिसमें भगवान ने क्या कहा? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वहृदम सर्वभूतानाम यद ज्ञात्वा शांति वृक्षति। भगवान सबके शुभ चिंतक हैं, भगवान को किसी से कुछ नहीं चाहिए, भगवान उल्टा सबका ख्याल रखते हैं। इसलिए भगवान कैसे हैं? बोले स्वहृद हैं। संसार में हमको लगता है माँ स्वहृद है, पिताजी स्वहृद हैं, परिवारी जन स्वहृद हैं, नाते रिश्तेदार स्वहृद हैं, शुभ चिंतक हैं, या हमारा नौकरी जिसके अंतर्गत करते हैं वो मालिक हमारा स्वहृद है, शुभ चिंतक है। संसार में वास्तव में कोई शुभ चिंतक नहीं। जन्म के समय में जो जन्म होता है मां के गर्भ से, जीव बेचारा उल्टा लटका रहता है। मां की ही जठराग्नि इतनी ताकतवर होती है कि मां की जठराग्नि उसको जला के खत्म कर सकती है। और देखो कोई भी व्यक्ति, कई बार मांस वगैरह खाने वाले लोग, उस मांस को कैसे पचाया जाता है? बोले जठराग्नि तो पचाती है, और जठराग्नि पचा करके उसको खत्म कर देती है। तो जो बालक गर्भ के अंदर है वो भी तो मांस का ही टुकड़ा है एक प्रकार से देखा जाए तो, लेकिन वो जलता नहीं। वो क्यों नहीं जलता? कौन शुभ चिंतक था? कौन उस समय रक्षा कर रहा था? क्या मां अपनी जठराग्नि को शांत कर सकती है? बोले नहीं कर सकती। उल्टा लटका हुआ है बेचारा, चारों तरफ से पैक है, ना कोई व्यवस्था है खाने की पीने की, ना थोड़ा सांस लेने की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में वो बेचारा जीव सरवाइव करता है, जीवित रहता है। बोले कौन रक्षा कर रहा है उसकी? माता पिता कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उस समय शुभ चिंतक के रूप में केवल भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करते। इसलिए भगवान यहां घोषणा कर रहे हैं स्वहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका शुभ चिंतक हूं। यद ज्ञात्वा शांति में रिच्छति, जो इस बात को जानता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन बाहर आती हमारा विश्वास खत्म हो जाता है,
हम इसको बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते कि भगवान हमारे शुभ चिंतक है और भगवान हमारी सारी व्यवस्था कर देंगे। इसलिए हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। जो जान जाता है वो शरणागत हो जाता है और फिर आज्ञा का पालन करता है। हम जानते नहीं है, हम अपने आप को शुभ चिंतक मानते हैं, माँ को शुभ चिंतक मानते हैं, पिता को शुभ चिंतक मानते हैं, संसारी लोगों को शुभ चिंतक मानते हैं, इसलिए उनकी बातों को सुनने की चेष्टा करते हैं, लेकिन भगवान की बात को और भगवान के भक्तों की बातों को सुनने की चेष्टा नहीं करते। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए हम सभी भक्त लोग अपने जीवन में भगवान को शुभ चिंतक के रूप में माने। अरे मृत्यु भी आ रही है तो भगवान ही दे रहे हैं। क्या सोच करके दे रहे हैं? उस समय में भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं, इसलिए मौत दे रहे हैं। जैसे भगवान ने रक्षा किया गर्भ के समय में, ऐसे ही भगवान मृत्यु भी करा रहे हैं। तो क्या संसार का कोई व्यक्ति शुभ चिंतक बन करके भी क्या वो हमारी रक्षा कर सकता है? शुभ चिंतक बन करके भी कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। उस समय भगवान ही हमारा शुभ चिंतक बनकर के मौत दे रहे हैं। असलियत में पूछा जाए तो बोले मौत देने वाला शुभ चिंतक कैसे हो सकता है? भगवान दया कर रहे हैं कि हम और संसार में पाप कर्म ना करें और हमारे शरीर को हम जिसमें पाप कर्म कर सकते हैं उसको भगवान छीन लेते हैं। एक तो इस तरह से ही भगवान दया करते हैं। दूसरी दया कैसे करते हैं? जब भगवान देखते हैं ये बहुत अच्छा भक्त है, चलो अब इसको भगवान के धाम में, अपने धाम में बुला लिया जाए, तब भगवान मृत्यु के माध्यम से उसको अपने धाम में बुला देते थे, विमान भेज देते हैं। भक्त का विश्वास इतना अच्छा होता है, लेकिन होना चाहिए भक्त। अरे भक्ति मार्ग तो इतना श्रेष्ठ है कि इसमें आदमी अपने आप में कई बार इतना विश्वास कर लेता है कि ऐसा तो होगा ही। जैसे एक भक्त बेचारा रात को सपने देखने लग गया, तो सपने में क्या देख रहा है? वो बेचारे की मृत्यु हो रही है। अब जब मृत्यु हो रही है तो सपने में वो सोच रहा है कोई किसी का नहीं होता भैया, मेरे को अब कोई नहीं बचा सकता, तो फिर वो महामंत्र जपने लग गया सपने में। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो समझ रहा है कि अब मौत आ रही है, अब अंतिम समय आ गया मेरा, और सपने में वो सोच रहा है ऐसा। और सपने में क्या सोच रहा है? हे भगवान कहीं ये सपना ना हो जाए, मतलब वास्तव में मेरी मौत हो रही है और मैं गोवर्धन में हूं और गोवर्धन में मेरा शरीर छूट रहा है, ये कितने सौभाग्य की बात है। और वो बड़ा अधीर होकर के बोले अब जो भी है भगवान का नाम लेता हूं मैं, जोर जोर से नाम जप रहा है वो, और सोच रहा है कि अब शरीर छूट जाए, जल्दी से छूट जाए। छूट क्यों नहीं रहा है शरीर? तो चलो ठीक है छूटने ही वाला है, आखिर में रोका तो नहीं जा सकता है, अंतिम समय आ ही गया। उसको ऐसी फीलिंग हो रही है और अंदर ही सोच रहा है कहीं ये सपना ना हो जाए। अभी कितना बढ़िया है कि मैं महामंत्र ले पा रहा हूँ, धाम है, पता नहीं फिर कभी वास्तविकता में कहीं दूसरी जगह मरूंगा तो पता नहीं वहां धाम होगा कि नहीं होगा, नाम जप पाऊंगा कि नहीं जप पाऊंगा। सपने में वो शरीर छोड़ने की अनुभूति कर रहा है और सपने में नाम जप कर रहा है और सोच रहा है कहीं ये सपना ना हो जाए। और फिर क्या सोच रहा है सपने में? ऐसे जपते जपते सोच रहा है अरे इधर उधर देख रहा है विमान क्यों नहीं आया, तो सोच रहा है वैकुंठ से विमान क्यों नहीं आया। वो भक्त मेरे को बता रहा है, बोले मैं कब से जप कर रहा हूँ, शरीर छूटने वाला है, अभी तक विमान नहीं आया। बोले विमान कब आएगा, मैं जल्दी से विमान पर चढ़ करके जाऊंगा। तो इतनी देर में एक दूसरा भक्त आया, उसने बेचारे को उठा दिया। बोले धत तेरा, मैं तो सोच रहा था कि ये सपना ना हो भगवान, ये वास्तविकता हो। वास्तविकता ही फील हो रही थी उसको सपने में, तो क्योंकि सपने में तो वास्तविकता ही लगता है ना सपना। वो तो जब जगाता है आदमी तब पता चलता है, तब जगा दिया। अरे मेरे को जिस चीज का डर था आखिर में वही हो गया, मेरे को डर लग रहा था कहीं ये सपना ना हो जाए। हे भगवान ये सपना ही हो गया आखिरकार, चलो अब क्या कर सकते हैं। तो भक्ति मार्ग इतना श्रेष्ठ मार्ग है कि उसमें आदमी देखो भगवान शरीर छुड़वाते भी तो कैसी खुशी होती है, और कितना अंदर से फीलिंग कर रहा है वो कि हे प्रभु ये सपना ना हो जाए, ये वास्तविकता हो। और हम क्या सोचते हैं संसार में, जब भक्त नहीं बने होते ना तब हम ऐसा सोचते हैं कि हे प्रभु ये सपना हो जाए, ये वास्तविकता ना हो जाए कहीं। हमें कोई जगह देता है तो कैसा फीलिंग करेंगे, क्योंकि हम भयभीत है ना, हम भक्त नहीं है, हमें धाम की महिमा का ज्ञान नहीं है, हमें नाम की महिमा का ज्ञान नहीं है। अब आप सब लोग जिज्ञासु होंगे कि ये भक्त कौन था जिसके साथ ऐसी घटना घटी, जो मन में ऐसा सोच रहा था, जिसका ऐसा विश्वास है सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके शुभ चिंतक हैं,
और मैं धाम में शरीर छोड़ रहा हूं, मैं नाम जपते हुए शरीर छोड़ रहा हूं, और देखो अब तो विमान आने ही वाला है। कैसा विश्वास है? हाँ, विमान आने ही वाला है, विमान आता ही है भक्तों के लिए। वो देख रहा है देर क्यों हो रही है विमान को आने में। तो ऐसी फीलिंग आना भी मतलब भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। अब सब जिज्ञासु होंगे कौन है वो भक्त? वो कोई और भक्त नहीं है, हमारे गोवर्धन में रहने वाले एक राम मूर्ति प्रभु भक्त हैं। वो मन में ऐसा सोचते हैं। मैं उनका नाम नहीं बताने वाला था, लेकिन उन्होंने ये सपना अपने माँ बाप को बता दिया, माता जी को बता दिया, मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा। और बोले मैं सोच रहा था ये सपना ना हो जाए, ये वास्तविकता हो जाए। तो माँ घबरा गई, बोले ऐसे कैसे, ये तो सपना ही होना चाहिए था। आखिर में हम भी तो हैं पीछे, तू चला जाएगा तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? लो, अपना ख्याल रखने की सबको चिंता पड़ी हुई। हर व्यक्ति अपने ख्याल के पीछे पड़ा हुआ। तो मैं ये नाम नहीं बताने वाला था, लेकिन उन्होंने अपने माँ को नाम बता दिया, तो फिर आप सब लोग भी तो शुभ चिंतक ही हैं, इसलिए मैंने नाम बता दिया। तो हमें ऐसे अच्छे भक्ति मार्ग में जब बढ़ते हैं तो समझना चाहिए कि मौत भी आ रही है तो वो भी कृपा है, और भक्तों के लिए भगवान ऐसी कृपा करते हैं। और अभक्तों के ऊपर भी तो कृपा है, वो भी तो शुभ चिंतक हैं, इसलिए मौत भगवान किसी अभक्त को दे रहे हैं तो उसको भी तो भगवान मौका दे देंगे, भैया अब और ज्यादा पाप मत कर, बहुत हो गया, अब तेरे को भोगी करना है तो दूसरे शरीरों में जाकर के भोग कर। इसलिए भगवान किसी के साथ भी जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हर समय भगवान शुभ चिंतक बन के ही काम कर रहे हैं, ये विश्वास हमें होना चाहिए। इसलिए कभी भगवान के प्रति शिकायत या भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति शिकायत नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति शिकायत लेकर के खड़े हो जाते हैं, और अपने कर्मों की शिकायत कभी नहीं करते, परिवारीजनों की शिकायत कभी नहीं करते। जिन्होंने हमें पाल पोस करके भक्त बनाना चाहिए था, उन्होंने भक्त तो बनाया नहीं। कई सारी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों को गुरुकुल में डालती हैं और बोलते नहीं संसारी पढ़ाई भी जरूरी है, संसारी पढ़ाई भी जरूरी है, संसारी पढ़ाई लेकर के अपने बच्चों को उठा के ले जाते हैं। और जबकि भक्त लोग भी ऐसा कर लेते कई बार, सो कॉल्ड भक्त लोग। एक भक्त हमारे संपर्क में जो अच्छे भक्त हैं, उनका बाप अच्छा है, माँ थोड़ी कम भक्त है, लेकिन दोनों ही भक्त हैं। बाप जैसे थे, प्रभु जी भक्ति करानी है बच्चे को, कुछ नहीं, मेरा कोई लालसा नहीं, बस आप बच्चे को गुरुकुल में डाल दो। गुरुकुल में रख लिया हमने, 1 साल हो गया, 1 साल के बाद माँ ने दबाव डाला और बच्चे को गुरुकुल से बाहर निकाल करके ले गए। अब मैं बच्चों को देखता हूँ गुरुकुल के अंदर कितना अच्छा डांस करते हैं, कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम की दया से उन लोगों के पास किसी चीज की कमी भी भगवान नहीं छोड़ते, सब सुविधाएं भगवान अपने आप ही भेज देते हैं, तो कोई चीज का कमी थोड़ी है। और फिर मैं देखता हूँ जो बेचारे बच्चे भक्ति मार्ग में नहीं आते, वो संसार में भटक जाते हैं। संसार में उनका जीवन कैसा होता है? संसार में कपट से भर जाता है उनका जीवन, आगे चल करके बेचारे नशेड़ी भंगेड़ी बन जाते हैं। एक अमीर माँ बाप की औलाद, वो भांग ये कुछ नशा करके आ गया घर में, 20-22 साल का लड़का, माता पिता ने देखा तो डांट लगाया। अरे डांट लगाने से क्या होगा? पहले ही आपको अच्छे संस्कार देने चाहिए। अब पछतावत हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत, डांट लगा दिया उसने, स्मैक का नशा किया। तो आजकल स्मैक का नशा बड़ा खतरनाक बच्चे लोग करते हैं, नई जनरेशन में बहुत तेजी से नशा फैल गया है। उसको इतना क्रोध आया, उसको लगा कि स्मैक के नशा में आदमी को लगता है पता नहीं मैं तो जन्नत में ही घूम रहा हूं। ऐसा उसको क्रोध आया, उसने 8वीं मंजिल से छलांग लगा दिया। 8वीं मंजिल से छलांग लगा कर किसी खोपड़ी अलग हो गई, धड़ अलग हो गया, छिथड़े छिथड़े हो गए बेचारे के। अब पछता रहे, इकलौता बच्चा था, अमीर माँ बाप थे, बोले हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अरे भगवान बता रहे तुम अपनी औलाद को भक्ति मार्ग में लगाओ, भगवान से बड़ा शुभ चिंतक कौन हो सकता है। लेकिन हमको लगता है भक्ति करने के लिए चला जाएगा तो पता नहीं बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, और संसार में हमारे अनुसार चलेगा तो हम जैसे सीधा सब शुभ चिंतक बन करके सब कुछ सबका भला कर ही देंगे। कोई किसी का, अरे हम खुद अपना भला नहीं जानते, हम किसी और का क्या भला करेंगे? क्या हम अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं? अर्जुन को भगवान ने ये शिक्षा दिया, अर्जुन ने ये शिक्षा लिया। सच कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं मेरे को अब अपना भला बुरा नहीं समझ आ रहा है प्रभु, यश श्रेयशान निश्चितम ब्रूहितन में, आप मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो आप बताइए कृपा करके। इसलिए भगवान की ओर से हमेशा ही हम सबका भला ही सोचा जाता है, और सोचा ही नहीं जाता, भगवान भला ही करते हैं, हर परिस्थिति में भला करते। हमारे जीवन में सुख आए तो भी भला है, हमारे जीवन में दुख आए तो भी भगवान कृपा करके भला ही करते हैं। हमें भगवान की भलाई को अपने जीवन में रियलाइज करना है और भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर के
भगवान की आज्ञा का पालन करके भक्ति करनी है, इसी से हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो भैया जीवन विफल है। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। आज हम विशेष रूप से प्रश्न उत्तर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के समक्ष प्रकट हुए हैं। किसी के कोई प्रश्न उत्तर है तो आज हम प्रश्न लेने के लिए तैयार हैं। बाकी दिन हम प्रश्न नहीं ले पाते, सोच रहे थे कि चलो संडे के दिन लोगों को प्रश्न ले लिया करेंगे। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। कई दिन से प्रश्न उत्तर हुए ही नहीं ना, इसलिए लोग बेचारे हिचकिचा रहे हैं। हाथ उठाने का ही भूल गए, हाथ उठाना ही। जैसे लंबे समय से पक्षी जब नीचे चलने वाले जीवों के साथ रहता है तो पक्षी उड़ना ही भूल जाता है, ऐसे हम हाथ उठाना ही भूल जाते हैं, प्रश्न करना ही भूल गए, या फिर सबके ज्यादा ही समाधान हो गया है इसलिए कोई प्रश्न बचे ही नहीं है। हो सकता है ऐसा भी हो, क्योंकि गीता 18 अध्याय तो पूरे हो ही गए ना। अर्जुन की तरह आप सब लोग स्मार्ट हैं, अब आप सब लोग ऐसी स्थिति पे आ गए होंगे कि करिष्य वचनम तब, अब आप जैसा कहेंगे प्रभु जी हम वैसा ही जीवन जिएंगे। मैं समझ रहा हूँ जैसी वैष्णव सेवा प्रभु की प्रसन्नता झलक रही है, कुलदीप प्रभु की, नरेंद्र प्रभु की, रसराज प्रभु की, आप लोगों की प्रसन्नता को देख करके मैं समझ रहा हूँ राजकिशोर प्रभु की, कि प्रभु जी अब सब कंसेप्ट क्लियर हो गए, अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। अच्छी बात, मैं कहूंगा आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। सबके नंबर है मेरे पास, सबको मैं उस हिसाब से बताऊंगा क्या जीवन क्या करना। यस, वसुधा माता का अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। श्वेता माता जी के भी कुछ संशय बने हुए हैं। यस श्वेता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी, हमें कैसे पता लगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, या आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। देखो, भक्ति को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। भगवान ही बता रहे थे कि जो भक्त होते हैं उनका क्या स्थिति होता है। तो भक्तों की स्थिति होती है मत चित्ता, वो भगवान के बारे में सोचने लग जाते हैं। दूसरा मदगत प्राणा, वो प्राण धारण करते हैं भगवान के लिए। तो अब पहले हम अपने जीवन में स्वयं को केंद्रित होकर के जीवन जीते थे, अब हम भगवान को केंद्रित होकर के जीवन जीने लग गए थोड़ी बहुत। जैसे स्वयं के लिए कुकिंग करते थे, अब भगवान के लिए भोग बनाना चालू किया है कि नहीं किया हमने? भगवान को भोग लगाना चालू किया है कि नहीं? भगवान को नहलाना, धुलाना, सुलाना, ये सब भगवान के लिए अब हमारे जीवन में क्रियाएं ऐड हुई हैं कि नहीं हुई? चाहे भगवान को तुलसी पत्ता अर्पण करना है, पुष्प अर्पण करना है, भगवान का श्रृंगार करना है, भगवान के धाम का दर्शन करना है, तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, जन, ये हमारे जीवन में प्रवेश हुए हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में हमारा प्राण अब इन चीजों के लिए लगने लग गया, हमारी सांसें अब इन चीजों के लिए लगने लग गई। जैसे हम नाम जपने लग गए तो नाम में भी तो सांसें खर्च होती है ना। हमारे प्राण अब 2 माला से 4 माला, 4 से 8 माला, 8 से 10 माला, 10 से 16 माला, 16 से 20 माला, ऐसे हमारा नाम में अब समय जा रहा है कि नहीं, हमारी सांसें लग रही है कि नहीं। ऐसे ही भगवान के लिए कुकिंग में सांसें लग रही है कि नहीं, भगवान के मंदिर को मार्जन करने में सांसें लग रही है कि नहीं। तो पहले जब सोचेंगे ही नहीं तो फिर प्राण कैसे लगेंगे? पहले तो मच्चित्त आएगा, मदगत प्राण आएगा, फिर बोधयंत परस्परम आएगा, फिर हम एक दूसरे को भक्ति में लगाने की चेष्टा करने लग जाएंगे, एक दूसरे को ज्वाइन करने के लिए कहेंगे। फिर कथयंत माम नित्यम, फिर हम कथा सुनेंगे और कथा कहेंगे। पहले हम कितनी कथा सुनते थे, कथा किसी को कहते थे, अब वर्तमान में हम कितनी पहले से ज्यादा कर रहे हैं, तो मतलब भक्ति में प्रगति हो रही है। नहीं कर रहे हैं तो मतलब भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है। कथयंत माम नित्यम तुष्यंती, अर्थात पहले हम कथा वगैरह या नाम जप वगैरह पहले हमें बोझ लगता था, अब हमें धीरे धीरे अंदर तुष्टि फील होगी। अभी हम जिस दिन नाम जप नहीं करेंगे उस दिन हृदय छटपटाएगा, यार आज नाम जप नहीं हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है, आज कथा मिस हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है।
आज भगवान की भोग बनाने की सेवा मिस हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। आज मंगल आरती मिस हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। समझ रहे हो? पहले ऐसा लगता था कि आज मंगल आरती करने के लिए जाना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। पहले ऐसा होता था। आज भोग बनाना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। आज जबरदस्ती कथा सुननी पड़ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। शुरुआत में कई बार ऐसा होता है। अब सब परिवार ऐसे थोड़ी होते हैं। जैसे नरेंद्र प्रभु ने अपनी पत्नी को बुलाया, चलो बैठ के कथा सुनो। पहले नरेंद्र सोनावनी जी केवल कथा सुनते थे, अब उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को बोला तो एकदम से सुनने लग गए। आजकल की पत्नियों को बोला जाता है तो वो थोड़ी ना एकदम से सुनने लग जाते हैं। वो तो बेचारे बड़े दुखी होकर के सुनते हैं। पति देव हैं बेचारे, कह रहे हैं मजबूरी में, तो सुनने के लिए मजबूरी में आके बैठना पड़ता है। तो जिस दिन पति देव सोते रह जाए, वो भी कथा ना सुने, तब उनको अच्छा लगता है, अच्छा हुआ आज ये भी सोते रह गए, आज हमें भी नहीं बोला इन्होंने कथा सुनने के लिए। तो उनको जिस दिन कथा सुनेंगे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे 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 जब हम प्रगति करने लग जाएंगे तो कथा सुनेंगे तो अच्छा लगने लग जाता है कि नहीं? आप देखो पूरे स्क्रीन पे कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें पति पत्नी दोनों एक साथ ऐसे सुनने लग जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग प्रयास नहीं करते होंगे, आप लोग एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते हैं, पति पत्नी वाले लोग या परिवार के अन्य सदस्यों को लोग, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं जोड़ना चाहते ना। अब जैसे नरसिंह प्रभु हैं, उनको कथा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उनकी पत्नी को जुड़ना इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है। वो बेचारे जबरदस्ती जैसे तैसे करके लाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन अभी वो नहीं आ पा रही। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तुष्टि, अंदर तुष्यंती, अच्छा लगने लग गया कि नहीं लगने लग गया। और फिर रमंती, रमंती मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि अब इसके बिना तो कुछ और अच्छा लगता ही नहीं, उसे रमंती कहते हैं। तो तुष्यंती च रमंती च, ये सब शुरुआत हमारी आगे बढ़ती इन सब लक्षणों से युक्त हो रही है या नहीं हो रही है, तो हमें समझ आ जाएगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे। ठीक है? ये कुछ अच्छी बातें जो अच्छी लगती हैं और कुछ बुरी बातें जो बुरी लगनी चाहिए। जैसे बिना भोग लगाए खाना, ये बुरी बात है। और हमें अगर बुरा नहीं लग रहा है मतलब भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। जैसे टीवी देखना बुरी बात है, फालतू में टीवी में समय का नाश हो रहा है, जैसे मोबाइल में समय का नाश हो रहा है, ये बुरी बात है। जैसे काम के प्रति, क्रोध के प्रति, लोभ के प्रति हमारी दौड़ बनी रहती है। पहले अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लगेगा ये सब चीजें। काम धीरे धीरे हृदय से जा रहा है, क्रोध धीरे धीरे जा रहा है, बुरा लग रहा है, इसका मतलब हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। अच्छी चीजें जो वास्तव में अच्छी हैं वो अच्छी लगने लग जाएंगी, जो बुरी चीजें हैं जो वास्तव में बुरी है वो बुरी लगने लग जाएंगी। इसका मतलब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। आज तक हमारे साथ होता था बुरी चीजें अच्छी लगती थी और अच्छी चीजें बुरी लगती थी, इसका मतलब भक्ति में प्रगति नहीं। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक और बात पूछनी थी। प्रभु जी गुस्सा बहुत आता है, वो नहीं कंट्रोल हो पाता बच्चों पे। हाँ, तो किसी के भले के लिए गुस्सा करना तो अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति फिर भला करवाने के लायक ही ना बचे। हाँ, बोले मैं तो तेरे भले के लिए मैं तेरे को गुस्सा कर रहा हूँ, और सर पे मार दिया सीधा, चिमटा उठा करके, बेलन उठा करके, सर ही फूट गया। अब बेचारे का भले करने की स्थिति, चाह तो रहे थे भला हो इसका, लेकिन अब आदमी नहीं रहेगा तो फिर कैसे भला हो। इसलिए सद करके गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा करनी अच्छी बात है। माता यशोदा भी भगवान कृष्ण के ऊपर गुस्सा कर रही है ये सोच करके कि इसकी इतनी चोरी की शिकायतें आ रही हैं, और अगर ये अभी नहीं सुधरा तो आगे चल के तो डकैत बन जाएगा। तो माता यशोदा डंडा लेकर के उनके पीछे भाग रही हैं और डंडे से उनको नजदीक ले जा करके भी क्रोध दिखा रही हैं। लेकिन जब देखा कि भगवान बहुत तेज रोने लग गए तो फिर माता डर गई कि इसको तो बुखार आ जाएगा, बेचारा इतना डर गया है। तो फिर बोले बुखार आ जाएगा तो फिर तो इसके हित में बुखार नहीं है। तो माता ने फिर मारा नहीं, माता ने डंडी को फेंक दिया। तो कई बार डंडी दिखानी होती है लेकिन डंडी मारनी नहीं होती अगर ऐसा लग जाए कि बुखार आ जाएगा। और जब ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि बुखार बुखार कुछ नहीं आने वाला है तो एक डंडी जड़ देनी होती है। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा हित के लिए तो अच्छी बात है। अब जैसे लंकावासी थे, लंकावासी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे, हनुमान जी ने फिर आग लगाना पड़ा गुस्से में आकर के, तब जाके उनको अकल आई। तो सब तरह के नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं बस बच्चों को प्यार करो, वो भी ठीक नहीं है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले बच्चों को बस डांटो, थप्पड़ मारो, सुधार दो, वो भी ठीक नहीं। तालमेल होना चाहिए, कितनी गुस्सा में सुधर रहा है, कितनी गुस्सा में टूट रहा है, ये समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है आप प्रभु कुछ जी। कह रहे थे। हाँ जी, फिर घर वाले कहते हैं कि तेरी भक्ति का क्या फायदा, तू अगर अभी भी बच्चों पे गुस्सा करती है, तुझे अभी भी गुस्सा आता है तो क्या हाँ, तो करूं घर वाले प्रभु? तो बहुत कुछ कहते हैं। अब हमें समझदारी अपने आप में देनी चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी गुस्सा कर रहे हैं। अभी कई बार हम भी किसी को गुस्सा करते हैं तो बोले आप कैसे ब्रह्मचारी हैं, ऐसे भक्त आप गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा हम अपने लिए कमाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम सामने वाले से अपने लिए कुछ नहीं चाहते, दूसरे के भले के लिए कर रहे हैं तो करना पड़ता है। ठीक अपने है लिए प्रभु नहीं जी। करना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है ठीक प्रभु है, जी। हरे ठीक है, कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि प्रभु जी, हमें गुरु दीक्षा मतलब किससे लेनी चाहिए? गुरु दीक्षा में गुरु जी जो मतलब इसमें प्रभु जी एक होते हैं कि मतलब जैसे जो गृहस्थ हैं तो वो भी मतलब ये वैष्णव इस्कॉन को ही फॉलो करते हैं, तो हमें उनसे लेनी चाहिए या जैसे लेनी चाहिए? जैसे जो मतलब ब्रह्मचारी है उनसे लेनी चाहिए या जिन्होंने मतलब जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने शादी वगैरह की है, उनसे मतलब कौन सा बेटर रहता है प्रभु जी? जिनको गुरु जी का अधिकार दिया है संस्था में, जो गुरु बनने का अधिकार रखते हैं, जी उनसे हमें लेना चाहिए। फिर चाहे वो गृहस्थी भी हो सकते हैं या सन्यासी भी हो सकते हैं, ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और जैसे प्रभुपाद जी पहले गृहस्थी थे, सन्यासी बने बाद में, फिर उन्होंने बहुतों को दीक्षा दिया। भक्ति सिद्धांत महाराज बचपन से ही सन्यासी थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। जैसे हमारे गुरु महाराज भी बचपन से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने शादी नहीं की तो वो दीक्षा देते हैं। कुछ ऐसे गृहस्थी भक्त लोग भी हैं जो कि गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन अभी उनके पास गुरु बनने का अधिकार नहीं दिया संस्था ने, तो ऐसे लोगों से तो नहीं ले सकते। हाँ, गृहस्थ जीवन में थे लेकिन उनको अधिकार दिया है कि भाई अब आप गुरु बन करके लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो जिनको गुरु का अधिकार संस्था के द्वारा प्राप्त है लीगली, ऐसे लोगों से हम ले सकते हैं अगर हमारा मन उनके प्रति आसक्त होता है तो। जबरदस्ती किसी के कहने पर किसी से नहीं लेना चाहिए। हमारा मन भी उनका उस प्रकार से हृदय में धारण करना चाहिए कि हाँ ये हमारे गुरु हैं या हमारे गुरु बनने के लायक हैं, हमारा इनके साथ अच्छा भावना मैच करता है। समझ रहे? अब जैसे मान लो मैं गृहस्थी नहीं हूँ और कोई मेरे से दीक्षा लेने के लिए चला है, तो मेरे पास लीगल अधिकार थोड़ी, अभी मैं गुरु थोड़ी बन गया हूँ। गुरु जब बन जाऊंगा तब हो सकता है कि आ सकता है कोई लेने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं उस समय मैं दीक्षा दूंगा। आना अधिकार है लेकिन मिलेगी दीक्षा इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। इसलिए ऐसे लटके नहीं रहना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए। जो गुरु जी हैं उनके पास दीक्षा देने का अधिकार है तो उनके पास ले लेना चाहिए। तो भक्त भक्त होता है, वो गृहस्थी भी हो सकता है, वो ब्रह्मचारी भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है। नित्यानंद प्रभु थे, वो गृहस्थी थे, उन्होंने बहुतों का कल्याण किया, तो भगवान ही है ना। ऐसे महाप्रभु थे, वो सन्यासी थे, उन्होंने भी बहुतों को कल्याण किया। इस तरह से भक्त कोई भी हो सकता है, उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगली वो। हमें तो प्रभु जी हम मतलब कब ले सकते हैं दीक्षा? ये इसका है कुछ के जल्दी से कितने दिन जल्दी हमें लेनी ये फॉलो चाहिए, करना है? जल्दी से जल्दी लेनी चाहिए। अगर गुरु जी जैसे हाँ जी के लिए और चेला लेने के लिए तैयार हो जाए तो फिर हाँ हो गया, बोले। तो ये मैंने ऐसा कुछ सुना कि 1 साल पहले उसको करना पड़ेगा फॉलो, तो फिर उसके बाद मिलेगी, तो ऐसा हाँ है जो, कुछ? हाँ ऐसा सिस्टम है। लेकिन कुछ भक्त लोग ऐसे होते हैं जो 6 महीने के अंदर ही उसी ऊंचाई पर चले जाते हैं। तो हम जिन जी भक्तों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, हमने कितना सेवा किया है, कितना समर्पण दिखाया, उसके आधार पर वो रिकमेंडेशन लेटर देते हैं और फिर हम उस रिकमेंडेशन लेटर पर महाराज के प्रति, गुरु के प्रति हम समर्पित होकर के उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मेरा मन ऐसा करता है कि मैं हाँ जैसे मैं जब कर रही होंगी तो मुझे लगता है कि मैं जब ही करती रहूं, चाहे पूरा दिन करती रहूं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा मन नहीं लगता कि हाँ मैं करती हूँ या नींद आ जाएगी,
कि नहीं अब मैं बाद में कर लूंगी, तो ऐसा क्यों होता है प्रभु? हाँ, तो ऐसा भक्ति में होता ही है, सबके साथ ही ऐसा होता है। जैसे शुरुआत में नया नया बच्चा होता है तो उसको कई बार कोई पढ़ाई समझ में आती है तो ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ते ही रहो, और कई बार जब न्यूमेरिकल कठिन आ जाता है, समझ में नहीं आता है, तब ऐसा लगता है बंद करके इसको अंदर रख दो। तो समय समय के खेल होते हैं, कर्मों के खेल होते हैं। जैसे सर्दी में भोजन बनाने में, कुकिंग करने में, किचन में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब समय बदल जाता है, गर्मी आती है, तो वही किचन में काम करने की इच्छा नहीं होती। तो समय बदल जाता है, कई बार हमारे कर्म सामने आ जाते हैं, कई बार हमारी समझ उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाती। किसी दिन हम सत्संग सुन लेते हैं, नाम महिमा सुन लेते हैं, तो कई बार मन लग जाता है, कई बार महिमा को भूल जाते हैं तो फिर मन नहीं लगता है। इसके कई कारण हो जाते हैं। ये सब ऐसे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए हमें करते रहना चाहिए। जैसे मतलब मन नहीं करे, अगर या नींद कुछ आ जाए तो मतलब हमें छोड़ देना चाहिए जब, या तब भी मतलब करना चाहिए? मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जैसे तैसे करके करते रहना चाहिए, मन लगे या ना लगे। जैसे नौकरी में किसी दिन मन करेगा जाने का, किसी दिन नहीं करेगा, लेकिन पैसा चाहिए जीवन जीने के लिए, तो नौकरी तो रोज करनी पड़ेगी ना। चाहे आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, दवाई लेकर के भी जाकर के नौकरी करते हैं। इसी तरह से हमें भगवान का नाम जप वगैरह मन करे या ना करे हमें करते रहना चाहिए, हमारे लिए कल्याणकारी है। तो एक और था कि जैसे मतलब मैंने ऐसे सोचा होता है कि नहीं, अब मैंने एक ऐसे प्रण लिया होता है कि हाँ मुझे अब इतनी अगर 16 माला करके उठना है, तो बीच में कभी अगर उठना पड़े, घर वाले बोलने कि नहीं हमने जाना है जल्दी, या ये खाना शाने का कुछ, तो इसमें अगर हम मतलब प्रभु जी, फिर मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं सोचती हूँ मैंने जो सोचा था वो मेरा पूरा नहीं हुआ तो मुझे बीच में उठना पड़ा, तो क्या ऐसे ये समय अच्छा है या नहीं? नहीं, ऐसे समय में प्रण लेना चाहिए जिस समय में कोई हमारे से कोई काम ना कहे। मान लो सब लोग सोते रहते हैं तो 2 बजे से सुबह 4 बजे तक हम उठ करके, उस समय कोई जगता नहीं तो हमें भटकाएगा भी नहीं, किसी चीज के लिए उठाएगा भी नहीं। अब घर संसार में रहते हैं तो हमें और भी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, नहीं तो कलह कलेश बढ़ जाएगा। हमारा प्रण ऐसे समय पे हो जिस समय में कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, हम देखें कि भाई सबके काम खत्म हो गए, बाकी समय बचा हुआ, उस समय में हम ऐसा प्रण ले लें। अब हम प्रण लेकर के और ऐसे समय में बैठ जाएं कि देखो अब नाश्ते का समय है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, परिवारीजन चिल्ला रहे हैं, बोले नहीं मेरा प्रण है मैं नहीं उठूंगा, तो वो तो ठीक नहीं है ना। इसलिए प्रण सोच समझ के लेना। लेकिन प्रभु जी रात को जैसे जल्दी जागेंगे, जागते हैं जल्दी, पर तब भी करते हैं, तब भी वो अगर दुखी पड़ते हैं, बोलते हैं नहीं हमें सोने नहीं देते, ये इन्होंने ऐसे जप करना शुरू कर दिया, हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है। तो दूसरे कमरे में जाकर के हमें थोड़ा जप करना चाहिए, फिर साथ में नहीं जप करना चाहिए। बात ठीक है, नींद भी पूरी होना जरूरी है, क्योंकि परिवारीजन वो लोग भी कहीं ना कहीं काम धंधा करते हैं बेचारे, तो उनको भी नींद पूरी करने की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं उनका भी रोल है, हमें रोटी पानी खिला रहे हैं, हमें उनकी भी नींद डिस्टर्ब ना करें। थोड़ा सा हल्की आवाज में जप कर लें, या किसी दूसरे कमरे में जाके जप कर लें, या छत पे बैठ के जप कर लें, जैसे तैसे। अगर वहां शेर चीता वगैरह नहीं आता तो बाहर गैलरी में जाके जप कर लें, पता चला जप किया और वहां से कोई दूसरा ही जानवर गायब कर दिया हमको, तो ठीक है, सोच समझ के कार्य करना चाहिए। ठीक है? तो ऐसा प्रभु जी ऐसा होता है कि जैसे मतलब मैं जैसे मतलब जॉब पे जाती हूँ, तो मेरे को ऐसे लगता है कि हाँ मैं जितने दिन मेरे को छुट्टी मिलेगी तो मैं उन दिनों में मैं मंदिर में जाके ऐसे सेवा करूंगी, तो क्या ऐसा मेरी सोच सही है या गलत है? नहीं, बहुत बढ़िया सोच है। जिस दिन छुट्टी मिलेगी उस दिन मंदिर में जाना, और ऐसा मन बनाना चाहिए जल्दी से हमेशा के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए, और फिर मंदिर में रह के रोज सेवा करनी चाहिए। प्रभु जी मेरा जिस तो दिन छुट्टी, वही है, ऐसा ही है मन, पर घर वाले बोलते हैं नहीं अभी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, बच्चों को शादी करवानी है, ऐसा ऐसा, बट जिम्मेदारियां तो मेरा तो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती जिम्मेदारियां, तो प्रेत बन वो करके मुझे परिवार फिर ऐसे के ऊपर बोलते हैं ना, आशीर्वाद बोलते ये देना। तेरे को बड़ा पाप लगेगा फिर कि तू ऐसे करेगी, कोई बात ऐसा स्टेप नहीं, लेगी। कोई बात नहीं, भगवान कहते कोई पाप नहीं लगेगा, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप सही कह रहे हैं, बोले आप विद्वान हैं, पाप लगेगा पक्का, भगवान ने भी बोला पाप लगेगा, लेकिन भगवान ने गारंटी भी दी है कि मैं पापों से छुड़ा दूंगा। चिंता नहीं करो, पापों से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन को रोज छुट्टी लेकर के भगवान के चरणों में ही सौंप देंगे। अब मुझे बोलते हैं कि नहीं तुझे जो जॉब मिली है ये भी एक काम मिला है भगवान से, कि ये भी तेरे को एक जिम्मेवारी सौंपी है, तू इसको छोड़ के, मेरा तो यही मन करता है कि जॉब क्या करनी है, सिर्फ भगवान की सेवा करूंगी,
तो उसी से सब हो जाएगा, मतलब सब वो सब करेंगे। क्योंकि ये अगर घर में रहूंगी तो तब पैसों की जरूरत भी है, सब कुछ है। जब घर में नहीं रहूंगी तो फिर थोड़ा समझाना चाहिए कि जैसे मान लो घर वाले लोग अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं और उसे बड़ी कंपनी का अगर प्रमोशन का मौका मिले तो छोटी वाली कंपनी को छोड़ना बुद्धिमानी है कि पड़े रहना बुद्धिमानी है? नहीं, छोटी प्रमोशन वाली लेना मतलब चाहिए ना, छोटी वाली को छोड़ के बड़े मालिक की नौकरी करनी चाहिए। तो कृष्ण बोले बहुत बड़े मालिक हैं, वो कई मालिकों के मालिक हैं। बोले जब उनकी नौकरी करेंगे तो छोटी नौकरी को तो छोड़ सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है, उसका थोड़ी पाप लगेगा। इसलिए बड़ी नौकरी की जिम्मेदारी अगर हमें मिल रही है, मंदिर में जिम्मेदारी का अगर मौका मिल रहा है तो हमें वहां निभाना चाहिए, वो और बड़ी बात है। बोले वहां भी तो नौकरी कर रहे हैं। हाँ, नौकरी छोड़ करके हाँ मस्ती करना, सोना, इधर उधर घूमना वो ठीक नहीं है, वो ज्यादा पाप लगेगा। लेकिन नौकरी छोड़ करके भगवान की सेवा करना वो तो बहुत जरूरी है। वो तो बड़े मालिक की नौकरी कर रहे हैं, वो बड़ी नौकरी लग गई एक प्रकार से, है कि नहीं? तो बड़ी नौकरी करनी चाहिए। जी प्रभु जी। हाँ, थोड़ा प्रभु जी धैर्य का ऐसे ही हुई मेरा मन करता है। नौकरी करने पर वो और ज्यादा हमें माला माल कर देता है। थोड़ा धैर्य धारण हाँ, करना होता नहीं मुझे वही बोल रहे हैं कि तू ऐसे इतना जल्दी स्टेप लेती है, ऐसा नहीं करना है। तो मैं वही पूछ रही थी, मैं अपने आप को कैसे मतलब मैं संभाल सकती हूँ, या मैं गलत सोच रही हूँ, या क्यों आ रही है मेरे मन में ऐसे विचार, क्यों आ रहे हैं, ये है। नहीं, अच्छा आपके है या विचार बुरा है। सही हैं, आपके विचार सही हैं, लेकिन मैं इतना ओपनली ऑनलाइन ऐसे नहीं बोल सकता ना, बहुत ज्यादा, नहीं तो कुछ लोग बेचारे हाँ नौकरी चाकरी वाले वो सोचने लग जाएंगे प्रभु जी तो छुड़वाने का काम करते हैं बस। नहीं नहीं, अभी तो प्रभु जी मैं वैसे ऐसे देख रही थी, चलो मैं 2-4 साल में देख लूं तो मैं चलो जॉब कर लूंगी, उतनी मैं थोड़ा दान शान कर लूंगी, या मतलब ऐसे कर लूंगी, तो फिर उसके बाद कर लूंगी। पर ऐसे मेरा अंदर से जो मेरी आत्मा ये बोलती है कि शायद मैं नहीं कर पाऊं इतना भी, ऐसे मतलब इतना मेरे को ऐसे उदासी सी लग रही है कि मैं कब करूं ऐसे। तो जीवन का भरोसा नहीं होता, मौत कभी भी आ हाँ सकती है। प्लानिंग तो बहुत अच्छी रहती है लेकिन जरूरी थोड़ी वो हो पाएगी ऐसी। और दूसरा चीज, हाँ। हम भगवान को हम क्या दान करेंगे, हम जीवन ही दान कर दें ना भगवान को, भगवान का दिया हुआ जीवन है, भगवान का दिया हुआ कोई सा है तो जीवन ही दान कर दें, वो ज्यादा अच्छा है, भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। मैं अपने मन में ऐसा सोचता था कि मैं पैसा कमाऊं और पैसा कमा करके उस पैसे को मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। लेकिन फिर मैं सोचता था मैं प्रवचन तो देता हूँ कि भाई भगवान के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए, भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि पैसे से काम हो रहा है। मेरे मन में ये बात कचोटता था, हमेशा मन दुखी होता था कि आखिर में भरोसा तो मेरा पैसे के ऊपर ही है, भरोसा भगवान के ऊपर कहाँ है। भगवान के ऊपर भरोसे के लिए तो मेरे को पैसे का भरोसा छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे तैसे करके फिर मैंने नौकरी छोड़ दी, या भगवान ने मेरी नौकरी छुड़वा ली, ऐसी लीला हो जी। गई। तो छुड़वा ली तो मैं उस समय तो ऐसा सोचता था कि और 2-4 साल नौकरी करके छोड़ता तो अच्छा रहता, लेकिन छोड़ी उससे 2-4 दिन बाद ही इतना अच्छा लगने लग गया। मैं सोचा इतने दिन मैंने नौकरी क्यों की थी फालतू में, भगवान तो सब चला ही रहे, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे भगवान लीला करते हैं, तो हमें बाद में ये एहसास होगा कि इतना समय हमने क्यों गधा मजूरी किया, इससे अच्छा तो भगवान की सेवा करते, भगवान के भक्तों की आज्ञा पालन करते, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते तो कितना बढ़िया हो जाता। हाँ, बस यही मन करता है प्रभु जी मेरा भी। मैं बोलती मेरे को चलो 10-15 दिन अगर मेरे को महीने में छुट्टी मिल जाती है तो मैं सोचती मैं 10-15 दिन मैं मंदिर में ही रहूं, मैं मंदिर में सेवा करूं तो मेरा और और ज्यादा। जीवन जीवन भर के लिए छुट्टी ले लो और मंदिर में जाकर के सेवा करो। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। बढ़िया आ रहा है आपकी, अच्छी बात है, हरे कृष्ण। यस, आईफोन वाले भक्त कौन है? हरे कृष्णा आईफोन, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हेलो हाँ प्रभु जी, बोलिए। 1 मिनट में प्रभु जी कैमरा ऑन। हाँ, माता जी पूछ रही हैं कि कुछ लोग इस्कॉन को लेकर के बुराई करते कि इस्कॉन वाले अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और फिर बाद में सब छुड़वा देते हैं, छोड़ छाड़ करके अपनी ओर ही खींच लेते हैं। अब ये तो
भगवान के भक्त हैं इस्कॉन वाले, तो फिर भगवान सर्व आकर्षक हैं, तो इस्कॉन वाले लोग भी आकर्षक तो कर है ही थोड़े बहुत। अब भगवान जितने नहीं है लेकिन फिर भी खींच तो लेते ही अपनी ओर, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अब अच्छी चीज ही खींचती है अपनी ओर, ऐसा तो है नहीं कि दारू पी करके खींचते हो। जब करते हैं बढ़िया तिलक लगाते हैं, सुंदर दिखते हैं। अब देखो माला पहनी है मैंने, तो अब जिसने माला नहीं पहनी उससे तो मैं सुंदर ही लगूंगा ना। अब भगवान कृपा करके सुंदर बना रहे हैं, आकर्षक बना रहे हैं, तो अपनी ओर ही लोग आकर्षित होंगे, और आकर्षित होंगे तो फिर बोलेंगे भक्त लोग तो भगवान की शरण में ले जाने के लिए। तो फिर सबको छुड़वाते तो हैं, अभी क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छी चीज के लिए छुड़वाते, बुरी चीज के लिए थोड़ी। आतंकवादी थोड़ी बनाते इसको लोग। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, तो जिनको लगता है जो इसको उनकी बुराई करते हैं वो करते रहें, उनकी बुराई इसकी कोई परवाह नहीं करने की जरूरत है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हम हाथी की तरह अपने रास्ते पर चलते रहें। कुत्ते भौंकते रहते हैं, कुत्तों की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। हाथी अपनी गैल चलत है, कुकर भूसत वाको भूसवा दे, ये सब चलते रहते हैं। बिंदास होकर भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सचित प्रभु जय हो, स्वागत है आपका। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी, जब आपकी कथा सुबह सुनने का इतना अच्छा लगता है प्रभु जी, फिर मतलब मेरा जैसे हम फिर बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करता है, जो भी कर्म भूमि के हिसाब से जो भी काम करते हैं, वो ज्ञान ऐसा हो जाता है कि जैसे विस्मृत सा हो जाता है। मतलब वो फ्रेशनेस जो जो कथा के दौरान फील होती है, वो दिन भर में ऐसे होता है विलुप्त हो गया हो। तो उसको अप्लाई भी तो करना है ना ज्ञान को। तो ऐसी क्या क्रिया होनी चाहिए काम करते करते के साथ कि उसको हम अप्लाई कर सकें। मतलब नहीं तो ऐसा लगता है कि कोरिलेट नहीं हो पा रहा है, ज्ञान तो पता है, अप्लाई हो नहीं रहा, और फिर frustration की भावना कार्य के फलों से आसक्त नहीं होना चाहिए। कार्य के फल को समर्पित करना सीखना चाहिए, तो अप्लाई हो जाएगा। जब हम फल को केंद्रित होकर के, देखो दो चीजें कभी नहीं हमें छोड़नी चाहिए। एक तो सबसे पहले कथा सुनना चाहिए। जब ज्ञानी नहीं होगा तो फिर अब ज्ञान धीरे धीरे अपनी जगह बनाएगा ना। अभी तो ज्ञान ने जगह ही नहीं बनाई। अभी तो ज्ञान आता है और नीचे भट्टी चल रही है तो ज्ञान उड़ जाता है, भाप बन करके उड़ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। तो हम जो भट्टी जलने का मतलब क्या है, संसार की तपन, संसार दावानल है, तो संसार का हर कार्य अग्नि रूपा है, हमारे ज्ञान को उड़ा देता है। जब हमारा हर कार्य भगवान के लिए लगने लग जाएगा तो उसकी तपन कम हो जाएगी और फिर वो शीतलता प्रदान करेगा, तो फिर ज्ञान स्थिर होकर के एंगेज होने लग जाएगा। लेकिन हम ज्ञान दो चार बूंदें डालते हैं तो आग नीचे से उड़ा देती है। ज्ञान की घनघोर वर्षा होनी चाहिए, रोज इसको वर्षा होनी चाहिए। रोज वर्षा होगी तो थोड़ी तपन बुझेगी ना। जो अंदर का कार्य, जो प्रणाली है जिसके चलते दावानल की फीलिंग हो रही है, वो बुझना चालू हो जाएगी। तो एक दिन में नहीं बुझेगी, साल 2 साल 4 साल, काफी लंबा समय हमें श्रवण करना पड़ेगा। जब श्रवण करेंगे तो फिर धीरे धीरे ज्ञान अपनी जगह बनाएगा, हमारी सारी अग्नि को शांत करेगा, और फिर हमारा जो कार्य है वो भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएगा पूरी तरह से नेचुरली। उससे पहले हमें दोनों जगह पे एंडेवर करना पड़ेगा। एक तो रेगुलेटर को थोड़ा कम करना चाहिए जिससे तपे कम, दूसरा ज्ञान को थोड़ा ज्यादा ग्रहण करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन लाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम जो कार्य कर रहे हैं उसके फल को भगवान को अर्पण करना सीखना चाहिए, तब उसकी तपन कम होगी। और दूसरी ओर श्रवण अच्छा करना चाहिए, रोज करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना वो बिहेवियर काम के दौरान अनुकूल नहीं। जैसे मान लीजिए कभी कोई क्रोध से मतलब कभी ना चाहते हुए भी क्रोध आ गया या करना पड़ा, या कोई और ऐसी क्रियाएं जिससे बाद में लगता है यार ये मतलब फेल हो गया है, जो ज्ञान आपने सीखा वो आप अप्लाई, फिर वो गिल्ट की भावना आती है बाद में, यार ये मतलब कोरिलेट नहीं हुई लाइफ। गिल्ट की भावना आ रही है, मतलब ज्ञान खत्म नहीं हुआ। ज्ञान है तभी तो गिल्ट की भावना ला रहा है। अगर ज्ञान नहीं होता तो गिल्ट की भावना कहां से आती है। जैसे मैं जानता हूं कि लहसुन प्याज खाना अच्छी बात नहीं है, तो जब मेरे को ज्ञान है तब मैं लहसुन प्याज फिर भी मजबूरी में अगर मैं खा रहा हूं, तो खाते समय मेरे को ज्ञान है तो मेरे को थोड़ी तो अंदर से गिल्ट आएगा ना, थोड़ी तो घृणा होगी कि यार मुझे नहीं खाना चाहिए। तो ये जो भावना आ रही है ये अच्छी भावना है, फिर भी खाना पड़ रहा है तो खा लो, इसे कहते घृणा पूर्वक भोग। लेकिन कथा सुनते रहो। जब घृणा पूर्वक भोग करोगे तो घृणा बढ़ती जाएगी धीरे धीरे करके, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसका त्याग कर पाएंगे। चाहे वो लहसुन प्याज है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो लोभ है,
चाहे वो काम है, कोई भी अवगुण है, मुख्य रूप से तीन ये सरदार हैं, काम क्रोध लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। ये तीनों घृणा पूर्वक हमें भोगने पड़ेंगे, पहले गिल्ट के साथ धीरे धीरे हम भोगेंगे, बाद में इन सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे, समय लगता है। वो नॉलेज एंड एक्शन कोऑर्डिनेट ना होना, तो लगता है कि यार मतलब उद्देश्य ही नहीं समझ आ रहा कि कैसे करें। कोऑर्डिनेट तो हो रहा है ना, लेकिन नॉलेज इतनी नहीं आई कि घृणा की टॉप लेवल आ जाए। जैसे छोटा बच्चा है, भोजन खा रहा है, लेकिन भोजन खा करके भी बोले चल फिर नहीं रहा है, अरे चलेगा फिरेगा, थोड़ा समय उसको खिलाओ तो सही। अभी तो पैरों पर खाली लेट लेट करके हाथ पैर मार रहा है बेचारा, तो भोजन कर रहा है तो हाथ पैर चला रहा है ना, इसका मतलब भोजन निकल के आ रहा है, लेकिन इतना नहीं चल पा रहा है कि वो कुछ दिखाई दे कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। अभी कम से कम हाथ पैर मार रहा है, पालने में मार रहा है, इसका मतलब ठीक ठाक है, भोजन का दूध का असर हो रहा है। अब पिलाते रहो पिलाते रहो पिलाते रहो, तब पेट के बल लुढ़कना चालू कर देगा और फिर पालने से नीचे गिरना चालू हो जाएगा उसका। इसका मतलब अब थोड़ा थोड़ा और ताकत आ गई, फिर भी उसको पिलाते रहो, फिर चौखट लांगना चालू कर देगा, फिर सीढ़ी लगना चढ़ना चालू कर देगा, पेट के बल ही करेगा जैसे तैसे करके, है कि नहीं। फिर धीरे धीरे उठ के चलेगा, फिर दौड़ेगा, फिर प्लेन में उड़ेगा, सब कुछ होगा। बस थोड़ा कथा अंदर डालो, कथा मत बंद करो बस। ये तो दूध है, ये तो पोषण है, यही बंद हो जाता है सब बेड़ा गर्क हो जाता है। हमारे साथ क्या होता है, 4 दिन कथा सुना देते हैं, 4 महीना कथा सुना देते हैं, उसके बाद फिर 4 महीने के लिए गुल्ली मार देते हैं, फिर बेचारे को पैरालिसिस हो जाता है, फिर वो बेचारा जैसे तैसे करके दवाई लिया था। ये वो वाली बात है, जैसे आप मेडिकल में पढ़े हैं तो आपको 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करना होता है या 5 दिन का कोर्स करना होता है। आपने बड़ी तत्परता के साथ 4 दिन तो ले लिया और 1 दिन छोड़ दिया, 1 दिन छोड़ते ही वो दोबारा रिबैक कर जाएगी बीमारी और ठीक नहीं होगी, फिर से आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। इसलिए कोर्स पूरा करो ना, है कि नहीं। अच्छा क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक चीज ऐसी आप गाइड करो, जैसे कि मान लीजिए आप कहें कि बीच बीच में टाइम मिले तो निकालो, मिले क्या निकाल के जब कर लें, या कोई ऐसी स्मृति बनाए रखें जिससे कि वो बार बार अपने को ध्यान आता रहे कि मतलब जो 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 आज मान लीजिए सुबह सुना या जो भी ज्ञान आपने थोड़ा बहुत अर्जित करा उसको अप्लाई भी करते हैं, तो मतलब जैसे बीच बीच में वो विस्मृत ना हो, तो कोई ऐसी क्रिया करनी चाहिए। हाँ, ऐसी क्रिया मैं बता रहा हूँ आपको। आपने भक्ति वृक्ष का कोर्स किया था, वो भक्ति वृक्ष कोर्स चालू कर दीजिए आप किसी परिवार के साथ मिलकर के, अपने घर में चालू कर दीजिए या किसी मित्र के घर में चालू कर दीजिए, या जैसे तैसे मंदिर में आकर के किसी को लेकर के बैठा करके चालू कर दीजिए। आप जैसे तैसे करके भक्ति वृक्ष का कोर्स चालू कर दीजिए। कोर्स चालू कर देंगे, आप प्रचार कार्य करने लग जाएंगे, तो आप अपने आप ही स्थिर हो जाएंगे और आपकी प्रगति बहुत तेजी से होने लगेगी। जो सब्जेक्ट कठिन हो ना उसे पढ़ाना चालू कर दो, अपने आप ही वो सब्जेक्ट आसान हो जाता है। और फिर भी मेरे सुबह को 9 से 6 वाला जो जिसमें बैठे हैं ऑफिस में या काम, उस दौरान ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो बीच बीच में, या तो मतलब मुझे तो यही समझ आता है कि 5-10 मिनट जैसे ही निकालो तो 2 राउंड कर लो फिर बैठ जाओ। ऐसी स्थिति में कोई मेरे जैसा कोई ब्राह्मण नियुक्त कर दो, ऑफिस में बिठा दो, वो बोलता रहेगा महाराज याद है ना वृंदावन जाना है, महाराज याद है ना, हर 5 मिनट में याद दिलाएगा। तो ऐसी स्थिति का तो यही उपचार होता है कि जो कोई भक्त आकर के याद दिलाता रहे बार बार बार, भूल गए क्या महाराज, याद है ना। पहले राजा लोग ऐसा करते थे। तो एक ही चीज है बस याद रखना, और तो कुछ नया तीर है नहीं, याद तो कोई दिलाने भी के लिए आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, याद है कि मैं उसको रिंगटोन बना देता हूँ, तो मुझे यही तरीका है और कुछ समझ नहीं आया। अरे वो रिंगटोन भी फिर नॉर्मलाइज हो जाती है। महाराज का हाँ वो भी रिंगटोन खतरनाक वाला, उठो कब तक सोते रहोगे, एक बार सोना है फिर सोना है, फिर टांग पसार के हमेशा के लिए सोना है। अब भक्त लोगों को रिंगटोन भी नॉर्मल हो गई है, उसको बार बार बंद कर करके फिर महाराज चिल्लाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रत्यक्ष भक्त लोग लगते हैं प्रभु जी, इसलिए आप प्रत्यक्ष मेरे को बिठाइए, उसके लिए कुछ सैलरी भी देनी पड़ेगी ब्राह्मण की आपको, फिर मैं आके बैठ जाऊंगा इस तरह से कुछ, ठीक है। चलिए नौकरी पर रख लो आप ठीक है। मेरे को। अरे खैर चलिए ठीक है हरे हरे कृष्ण। यस वंशिका माता जी।
वंशिका माता, आप पूछ रहे हैं भक्ति में आगे कैसे बढ़े। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्तों का साथ चलना पड़ता है, भक्तों के साथ में आना पड़ता है। जैसे किसी को कुश्ती लड़ने वाला पहलवान बनना है तो उसको कुश्ती लड़ने वालों के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। किसी को रनर बनना है तो उसे दौड़ने वाले लोगों के साथ में आना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को पढ़ाई लिखाई करनी है तो उसको हॉस्टल में आकर के बच्चों के साथ पढ़ने लिखने वालों का साथ में आना पड़ता है। ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ना तो बेस्ट उपाय है कि हम भक्तों के सानिध्य में आए, सबसे बेस्ट है भक्तों के सत्संग में आए, और कोई उपाय नहीं। हरे कृष्णा। यस अरविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सर जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा बताइए सा है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, बोलिए जोर से। अब ठीक है प्रभु? हरे कृष्णा। जी जी प्रभु, जैसा आपने बताया था 9वां चैप्टर में परम गुह्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और परम गुह्य ज्ञान। तो चर्चा हुई थी कि गुह्य ज्ञान है जो कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और गुह्यतर ज्ञान है कि जब हम आत्मा के स्तर पे अपने को सोचने लगते हैं तो हम कर्म योग में एंगेज होते हैं, ध्यान योग में, और अष्टांग योग करना प्रारंभ करते हैं। भगवान बोलते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशम मध्यते न धराते श्रद्धावान भजते यो मम तमेव मुक्तः। तो जो मेरी श्रद्धा से भक्ति करता है वो गुह्यतर ज्ञान है। इसके बाद भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं कि मन मना भव मत भक्तो, मेरे मन दे दो मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो। ये गुह्यतम ज्ञान है। तो मुझे अगर चैप्टर का लिस्ट देखते हैं तो चौथा चैप्टर जो है वो दिव्य ज्ञान है, 7वां चैप्टर देखते हैं तो भगवत ज्ञान की बात करते हैं भगवान, और 9वां चैप्टर देखते हैं तो परम गुह्य ज्ञान की बात करते हैं। हमारा दिमाग ये कहता है कि भगवान जो दिव्य ज्ञान कह रहे हैं वहां पे कहीं पे गुह्य ज्ञान की बात होनी चाहिए, जबकि हमें मिलता है दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर तो सारांश है प्रभु जी पूरा भगवत गीता का, तो ये तो दूसरे चैप्टर का है। तो भगवान ने तो सारा कुछ दे दिया वहां पे लिस्ट में। तो मन करता है कि ये भगवान का गुह्य ज्ञान है, ये चौथा चैप्टर में कहीं आना चाहिए, बोलते हैं। तो ये मतलब है कि बताया है, समझ में आ गया है, तो ये ढेर भूल क्यों लगी रहती है? ये मतलब ये प्रश्न है नहीं है ये भी नहीं पता। थोड़ा सा हाँ, देखिए दूसरे अध्याय में सारी चीजें बताई हैं, सार रूप में भगवान ने सारा ही बताया है। अच्छा, सार की शुरुआत करते तो सार की शुरुआत के सिद्धांतों से भी करेंगे भगवान। तो शुरुआत के सिद्धांतों से करते हुए भगवान ने गुह्य ज्ञान को सबसे पहले ही बता दिया है, जिसमें आत्मा की ज्ञान की भगवान शुरुआत करते हैं। और आत्मा के ज्ञान से लेकर के आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं उसको दूसरे अध्याय में भगवान ने आखिरी में भी बता दिया है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति करते हुए बुद्धि योग का सहारा लेते हुए आगे बढ़ता है तो अंतिम में भक्ति करने वाले व्यक्ति के लक्षण होते हैं आपूर्य मानव अचला प्रतिष्ठ, वो समुद्र की तरह बन जाता है, पूर्ण हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने सब कुछ बता दिया। उसके पश्चात इसी की डिटेलिंग आगे चल करके है। डिटेलिंग जब भगवान कर रहे हैं एक एक अध्याय में, तो जैसे जैसे अर्जुन के प्रश्न बीच बीच में आ जाना है उसके आधार पर भी भगवान उन उत्तरों को बीच में डालते हैं। भगवान तो सिस्टमेटिकली बताना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न इस प्रकार से अर्जुन के माध्यम से आ जाते हैं जिसका कि भगवान को तुरंत उल्लेख करना पड़ता है, और उल्लेख करते हुए फिर भगवान आगे बढ़ते हैं उसी विषय को आगे कंटिन्यू करते हुए। इस कारण से थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है हमको कि थोड़ा सा आगे पीछे करके विषयों को रखा गया है, जबकि कुल मिलाकर के विषय सारे के सारे सिस्टमेटिक ही हैं। अगर हम थोड़ा सा उसको उस भावना से सीखने की चेष्टा करें कि भगवान जिस प्रकार से सीक्वेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे 8वां चैप्टर देखेंगे आप, उसमें भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए जो 7वां चैप्टर आ रहा था जिसमें भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में श्रवण करने के लिए कह रहे थे, उसी को भगवान ने फिर 9वें चैप्टर में एक्सप्लेन किया।
8वें चैप्टर में बीच में कुछ प्रश्न अर्जुन ने कर दिए तो प्रश्नों को भी भगवान को लेना पड़ा, समझ रहे हैं? तो कई बार इस प्रकार से जब प्रवचन दिए जाते हैं तो उसमें भी ये समस्या आती है, बीच में जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो थोड़ा फ्लो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एसेंस कुल मिलाकर के वही रहता है। इसलिए प्रश्न उत्तर की जो पद्धति है वो लास्ट में रखी गई है क्लास लेते समय, कि जिससे आखिरी में प्रश्न किया जाए तो फ्लो नहीं टूटता, तो सारा फ्लो किसी भी व्यक्ति को समझ में आता है। लेकिन सामने वाला स्मार्ट रहता है, कई बार प्रश्न बीच में कर देता है तो बीच के प्रश्न भी कई बार स्वीकार किए जाते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है और हमारा पूरा समय डेडिकेशन के साथ उस व्यक्ति के लिए ही है तो उसको बीच में कोई प्रश्न उठते तो बीच में भी उसके प्रश्न उत्तर करने पड़ जाते हैं। उससे क्या ये भी पता चल जाता है कि सामने वाला सोच क्या रहा है, फिर उसके अनुसार एक्सप्लेनेशन चालू होता है। तो वो उसके एक अपने अलग बेनिफिट्स हैं बीच में क्वेश्चन आंसर के। और वो पर्सनल डायलॉगिंग जब एक दूसरे के साथ दो लोगों के बीच में होता है तो इस प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है। और जब सामूहिक रूप से चर्चा होती है तो उसमें आखिरी में लोगों से प्रश्न करने के लिए निवेदन किया जाता है। तो वहां दो लोगों के बीच में डायलॉगिंग था, कोई ऐसा लीगल क्लास तो ऐसा चल नहीं रहा था। वहां पर अर्जुन के बीच बीच में जैसे प्रश्न आए हैं तो भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर देकर के फ्लो को आगे बढ़ाया। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न हरे है? कृष्ण प्रभु जी, मैंने म्यूट कर दिया ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ। बहुत सुंदर बताया प्रभु जी। और सुबोधिनी में कहीं देखा था प्रभु जी, वो बता रहे थे गोही ज्ञान के बारे में कि 2, 3, 4 चैप्टर गोही ज्ञान के बारे में बताते हैं और 7, 8 तो भगवत ज्ञान और भगवत प्राप्ति का जो है वो उसको गोह्यतर बोलते हैं और 9 तो गोही ज्ञान। ठीक है प्रभु जी, बहुत सुंदर जवाब मिला। तो जैसे भी समझना है उसका एसेंस यही है कि जहां जहां आत्मा के ज्ञान पर ज्यादा बल दिया जा रहा है वो गुह्य ज्ञान, जहां प्रोसेस जो गुह्यतम की ओर लेकर के जा रहा है जिसमें भक्ति योग का मार्ग वो गुह्यतर ज्ञान, और जिसमें आदान प्रदान भक्तों का हो रहा है मत चित्ता मदगत प्राणा या मन मना भवमत भक्तों के द्वारा वो गुह्यतम ज्ञान। जहां आज्ञा पालन की बात हो रही है, आज्ञा पालन। प्रभु जी एक और प्रश्न, मैं आज्ञा पालन करता हूँ। आपसे तो प्रभु जी एक चीज और बताया था आपने कि काम जब होता है तो काम से अगर पूर्ति हो जाती है तो लोभ में परिणत हो जाता है। काम का बेटा लोभ है और काम का एक और बेटा है जो क्रोध है, और क्रोध जब और परिपक्व हो जाता है तो ईर्ष्या में बदल जाता है। तो ऐसा एक तो बताया था प्रभु जी। और लोभ का क्या होता है प्रभु जी? लोभ से मद आ जाता है, अहंकार हो जाती है, मद बढ़ जाता है, मदांध हो जाता है। जी प्रभु जी, अभी एक प्रभु जी के जवाब दे रहे थे तो उससे ध्यान आया, आपने कुछ भक्ति वृक्ष की बात करी थी प्रभु जी कि भक्ति वृक्ष स्टार्ट कर दो तो उससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, भक्ति वृक्ष का एक सिलेबस है, उसको परिवार में या फिर अपने अड़ोसी पड़ोसी या मित्र बंधुओं के घर में जाकर के शुरुआत करनी होती है। उसमें वीक में एक सिलेबस रहता है कि 2-3 पेज का लिखा हुआ कि ये आपको सिलेबस में पढ़ाना है, तो पढ़ना पड़ता है। उसको 4 लोगों के बीच में बैठ करके उसमें एज ए लेक्चरर के रूप में कार्य नहीं करना पड़ता, एक मित्र की तरह चर्चा करनी पड़ती है। तो उस चर्चा का सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को 1-2 साल के अंतर्गत कंप्लीट करना होता है। तो फिर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके हमारे कई सारे व्यक्तिगत कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं पढ़ाने से और दूसरों पे भी क्लियर हो जाते हैं। इसलिए भक्ति वृक्ष का सिलेबस लेकर के हमें सबको प्रयास करना चाहिए। कभी आप आएंगे देहरादून से प्राप्त हो सकता है आपको, तो आप आ जाइए कभी, देहरादून प्रोवाइड कर देंगे। हमारे वैष्णव सेवा प्रभु जुड़े हुए हैं, आप इनसे संपर्क करके ये आपको सिलेबस दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस वसुधा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम।
प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक पहला तो ये कि जब हमारे बारे में कोई बुरा बोलता है या गलत बोलता है, तो हमें गुस्सा क्यों आता है? मतलब वो तो गलत बोल रहे हैं ना हमारे बारे में, तो फिर हम मतलब शांति से क्यों नहीं रिएक्ट कर पाते? हम एकदम तिलमिला क्यों जाते हैं? और फिर पूरे टाइम पे किसी ने कुछ बोला हो तो वही बातें क्यों हमारे माइंड में घूमती रहती, उसने ये बोल दिया, जबकि हम तो वैसे नहीं है। हम तो मतलब मैं तो बहुत गिरे हुए, फिर भी खुद को जानते कि वैसा नहीं है। तो फिर मतलब हम आराम से कैसे, पीसफुली कैसे रिएक्ट करें किसी सिचुएशन में? हमेशा गुस्से में क्यों रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब एक अजीब टोन में? गुस्से से इसलिए रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर काम है। क्रोध कब आता है? जब अंदर काम होता है। और काम क्यों है? क्योंकि काम की जड़ हमारे अंदर है। क्रोध की जड़ काम है, काम की जड़ है अविद्या, काम की जड़ है अहम, अस्मिता जिसको कहते हैं हम। और अस्मिता क्यों है? क्योंकि अस्मिता की जड़ है अज्ञान। तो अज्ञान से अस्मिता, अहंकार आता है, अहंकार से राग आता है जिसको काम कहते हैं, और राग से ही द्वेष आता है जिसको क्रोध कहते हैं, और द्वेष से फिर अभिनिवेश आता है जिसे मौत कहते हैं। तो ये 5 सीढ़ी हैं। मृत्यु क्यों आती है? क्योंकि हम मोहित हो गए क्रोध के कारण। क्रोध क्यों आया? क्योंकि हम काम से युक्त हैं। काम क्यों आया? क्योंकि हम अहंकारी हैं। अहंकारी क्यों है? क्योंकि हम अविद्या से भरे हैं। हमारे जीवन में हमको ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी सामने वाला ऐसा हमें क्यों बोल रहा है। आज नहीं किया गलत कार्य, लेकिन पिछले जन्मों में तो हमने न जाने क्या क्या कार्य किए। हम आत्मा के विज्ञान से रहित हैं। हम शरीर मान करके, इस शरीर का ज्ञान हमको है कि इस शरीर में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन पिछले आत्मा शरीर, आत्मा से तो कार्य तो आत्मा से होता है ना, आत्मा तो मरती नहीं। हमने आत्मा से कुछ ना कुछ गलत किया होगा, पिछले जन्मों में गलत किया होगा, जिसकी वजह से आज हमें हो सकता है अपमान सहन करना पड़ रहा होगी। तो कुछ भी फल की प्राप्ति होती है वो हमारे ही कर्मों से होती है। ये ज्ञान के अभाव में हमें तुरंत क्रोध आ जाता है, तो क्रोध आकर के हम उस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। जो भक्त होते हैं वो इस प्रकार से रिएक्ट नहीं करते। भक्त सोचते हैं चलो भगवान मेरे को सूली का जो है दंड सुई में दे रहे हैं, वो रियलाइज कर पाता है इस बात को। समझ रहे हैं? जैसे प्रहलाद जी रियलाइज कर रहे हैं, वो इस प्रकार से रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि भक्त है ना। अब उनके कंसेप्ट क्लियर हो गए, अभी हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, थोड़े से क्लियर हैं, इसलिए हम थोड़ा सहन कर लेते हैं। पूरी तरह से क्लियर हो जाए सब कुछ सहन करने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर हमको। जैसे कितना बड़ा क्रोध कर रहे थे रघुगन राजा, लेकिन जड़ भरत जी पालकी ढोते ढोते वो नीचे थोड़ी ना दुखी हो गए। उनका रिएक्शन, उनका रिस्पॉन्स कैसा था? इसको कहते हैं रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स की एबिलिटी होनी चाहिए, उसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी या रेस्पॉन्सिबल पर्सन। रेस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब जो प्रॉपर रेस्पॉन्स देना सीख जाए। प्रॉपर रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल पर्सन तब बनता है जब उसको रेस्पॉन्स का ज्ञान हो कि रेस्पॉन्स क्या देना है क्या नहीं देना है। अभी तो हमारी ओर से रेस्पॉन्स अपने आप निकल जाता है, ये थोड़ी होश है कि क्या देना है क्या नहीं देना। हमारा रेस्पॉन्स प्रॉपर हो उसके लिए तो ये गीता है ना। अभी जैसे अर्जुन रेस्पॉन्ड कर रहे थे अलग तरह से, और गीता को सुनने के बाद रेस्पॉन्स कर रहे हैं अलग तरह से। तो क्रोध नहीं करना ये भी अच्छी बात नहीं है, और क्रोध करना ये भी अच्छी बात नहीं। अर्जुन क्रोध करना बंद कर दिए, मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं, उनको दया आ गई लोगों के ऊपर, तो वो भी अच्छी बात नहीं थी। भक्त होने के कारण उनको भगवान की आज्ञा में अगर क्रोध करना पड़ रहा है तो उनको क्रोध करना चाहिए था, और भक्त होने के नाते अगर उनको क्रोध नहीं करना है भगवत आज्ञा में तो क्रोध नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबल पर्सन। हमारा रेस्पॉन्स ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। वो क्रोध युक्त भी हो सकता है और बिना क्रोध के भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारा रेस्पॉन्स ज्ञान के आधार पर है या अज्ञान के आधार। अज्ञान के आधार पर विनम्रता वाला भी रेस्पॉन्स है तो भी अच्छा नहीं, और ज्ञान के आधार पर क्रोध वाला भी रेस्पॉन्स है तो भी अच्छा है, और हो सकता है ज्ञान के आधार पर विनम्रता वाला भी रेस्पॉन्स हो जाए वो भी अच्छा है। डिपेंड करता है कैसा हमें आदेश दिया जा रहा है इस परिस्थिति के बीच में। समझ आया? यस प्रभु। और कारण प्रभु जी, अविद्या है। जी प्रभु।
प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि इफ यू चैंट, मतलब ऐसे उनके बहुत सारे कोट्स आते हैं कि अगर आप 16 माला नियमित जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, मतलब उनके कोट्स भी आते हैं बहुत सारे कि अगर हम रेगुलरली 16 माला करते हैं और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, तो प्रभुपाद जी ऐसे कहते थे कि फॉर श्योर जो है हम भगवत धाम वापस जाएंगे। तो लेकिन जैसे आप हमें बोलते हैं कि हमें फुल टाइम होना चाहिए, मतलब पूरा टाइम प्रचार में, सेवा में देना चाहिए, तो मतलब क्या ये जरूरी है? अगर हम अच्छे से 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो क्या उससे भगवत धाम नहीं जाएंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो, मोटे मोटे तौर पर कहा जाता है कि भैया पढ़ाई करो तो फिर फॉर श्योर है कि आपको भूखे नहीं मरना पड़ेगा। लेकिन वो पढ़ाई की भी अपनी रेंज होती है कि उसमें ऐसा थोड़ी है कि बस पहली कक्षा पढ़ करके और बैठ जाओ, आप भूखे नहीं मरेंगे। आपको पढ़ाई भी उसी स्तर की करनी चाहिए। तो 16 माला भी करनी चाहिए, 4 नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन उन 4 नियमों में गहराई भी है। ऐसी 16 माला की अपनी गहराई भी है। वो गहराई तक हम जाना चाहें, उसके लिए हमें भक्तों का सानिध्य चाहिए जो भगवत धाम लेकर के जाने वाली है। वो इतनी छोटी बात नहीं है। इसलिए 16 माला 4 नियम। 4 नियम मतलब जैसे नशा नहीं करना। अब नशा नहीं करना तो संसार में हमें धन का नशा होता है कि नहीं? जरूरी थोड़ी है कि हम संसार में बीड़ी का ही नशा नशा माना जाएगा। और गहराई में जाओगे तो पता चलेगा धन का भी नशा होता है, और गहराई में जाओगे तो जवानी का भी नशा होता है, और गहराई में जाओगे तो सुंदरता की भी नशा होता है, और गहराई में जाओगे तो जाति का भी नशा होता है, और गहराई में जाओगे तो शरीर की ताकत का भी नशा होता है। ये सब नशा ही है ना, ये भी तो छोड़ने पड़ेंगे ना। जैसे निर्दयता, मांसाहार नहीं करना मतलब 4 नियम में मांसाहार नहीं करना मतलब निर्दयता नहीं होनी चाहिए। एसेंस तो निर्दयता है ना। अब निर्दयता का एक्सप्लेन किया जाए, बोले प्रचार नहीं करना भी निर्दयता है। तो प्रचार करने के लिए संसार में थोड़ी रहा जाता है, प्रचार करने के लिए भक्तों के साथ रहना पड़ता है। समझ रहे हो? तो इसकी गहराई है, 16 माला की गहराई है अपने, ऐसे ही 4 नियमों की गहराई। करना वही है लेकिन थोड़ा डिटेल। समझ आया? जी प्रभु। और कुछ? नहीं प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। तो धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। यस नरेंद्र प्रभु, आपका प्रश्न रह गया, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। प्रभु जी, अभी जो गर्भोदकशाही विष्णु उनकी कमलनाथ से जो 14 प्रकार के लोग का ये जो है, तो उसमें से हर एक जो लोग है, जैसे कि उत्तल लोग, पितल लोग, महातल लोग, पाताल लोग, महर लोग, जो भी ये 14 प्रकार के लोग है प्रभु जी, तो उनमें किस प्रकार के जीव रहते हैं? और मतलब जैसे कि धरती है, धरती पे मानव रहते हैं, जैसे कि यहाँ का जो मतलब क्लाइमेट है जो भी है, तो ये लोग कैसे रहते हैं वहां पे, कैसे जीव रहते हैं, तो और वो किस तरह के रहते हैं प्रभु जी, इनके बारे में जानने की उत्कंठा थी। मैं वैसे जब करने की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ और एक चक्कर लगा के आऊंगा सब जगह पर, फिर आकर के डिटेल बताऊंगा आपको। एक एक जगह का फोटो खींच के लाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, सब बताऊंगा आपको कहाँ पर कैसे रहते हैं। चिंता की कोई बात नहीं। फिलहाल तो हम जहाँ रह रहे हैं उन्हीं लोगों को पहचान लें कि यहाँ कैसे रह रहे हैं, और यहाँ से निकल करके धाम में जाना। बाकी सब जगह तो 14 लाख प्रकार के शरीर हैं कुल मिलाकर के। थोड़ी वैरायटी में अलग अलग हो सकता है कि 9 लाख प्रकार के जो पानी के जीव हैं उनमें से कुछ लाख यहाँ पाए जाएं, कुछ दूसरे लोक में पाए जाएं, कुछ तीसरे लोक में पाए जाएं, तो ऐसा हो सकता है, डिफरेंसेस हो। लेकिन कुल मिलाकर के शास्त्र जो कह रहा है वो है तो ऐसा ही कि पूरी दुनिया में 84 लाख प्रकार के लोग हैं, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं है। बाकी एक एक का और ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं चक्कर लगा के आऊंगा, चिंता की बात। मैं इतना जल्दी धाम में जाने वाला नहीं, मैंने सोच लिया है। मेरा पूरा प्लान है कि काफी सर्वे करेंगे इधर क्या करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब चक्कर लगा के मत आओ गुरु जी, जब आप बंद नहीं चक्कर लगे जाएंगे तो हमें बताएगा कौन? नहीं, अब जो भी है एक मतलब जैसे कि 84 लाख के जो होते हैं ये धरती पर भी होते हैं कि बाकी के वो लोक में भी रहते हैं करके, कैसा होता है ऐसा? जैसे कि उत्तल लोक में कुछ लोग कहते हैं कि सांप वगैरह ऐसे कुछ रहते हैं, तो मतलब जहाँ पे जो चल रही है तो मैं आपका पूरा बात को सुन नहीं पा रहा हूँ। मंदिर में आरती चल रही है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, पूरी बात एज इट इज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है।
हो सकता है कल के दिन आपको मौका दे देंगे पर्सनली, कल पूछ लेना, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। सोनाली माता जी, आपसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ, कल के दिन ही हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, आपको भी मौका देंगे। क्या कल वाले समय हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। वी विल एंड हियर। थैंक यू वेरी मच। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।